सो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज द, हम लोग ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसा है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या वॉट एवर इट इज. टुडे वी विल एनालाइज दैट ऑल्सो. So let's begin with the introduction. So in an economy जिसका predominant share agriculture का है उसके income और employment में, उसको हम एक underdeveloped economy कहते हैं. An economy after that it develops, it moves towards industrialization. It is after that they starting carrying out their activity in an organized manner, moving away from the traditional farming to modern farming practices in agriculture and diversifying to non-farm industries, beginning with the agro-based industries to non-agro-based industry. So with such development, with such transition from traditional agricultural base to the modern industrial base over time, तो उनका जो share है GDP में of the other sector will increase and agriculture का share GDP में will be at a declining stage. But after reaching a further reasonable high level of development, the service sector attains a point of eminence in the economy. So every economy goes through these phases of development. In the early stage, in the first stage, they are like predominantly agriculture is playing the main role for income generation, for employment generation, for GDP attaining. Then after that, they started moving towards industrialization. There is a transition from the from traditional farming to modern farming. फ्रॉम द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री टू नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. उसके बाद क्या होता है कि जीडीपी इंडस्ट्री का बढ़ने लगता है, शेयर ऑफ जीडीपी, शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड एग्रीकल्चर का घटने लगता है. फिर एक इकोनॉमी उस स्टेज पे पॉइंट ऑफ एमिनेंस पे आती है जब इकोनॉमी की सर्विस सेक्टर का काफी अच्छा ग्रोथ होता है, इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रोल होता है. सो दैट इज द रीजनेबल हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट का वो साइन है. तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के शेयर में अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, तो उसके बाद इकोनॉमी स्टार्ट विटनेसिंग अर्बनाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन. नाउ इंडियन इकोनॉमी के केस में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि काफी फेमस है कि people are arguing that India is a developing economy. Some are arguing India is a underdeveloped economy. So today after doing this chapter we will come into a conclusion कि India कैसी economy है, क्या ये underdeveloped economy है या फिर एक ये developing economy. Developed का तो कोई ऐसा argument है ही नहीं because we know we are not developed. We know can you like give examples of some developed countries, developed economies, USA, China, Russia, these are France. ये सारी जो कंट्रीज हैं ये डेवलप्ड इकोनॉमी के कंट्रीज में, मतलब जिसकी इकोनॉमी लाइक यूएसए स्पेशली. एंड नाउ हमारा ऐसा टारगेट है कि हमें इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का बनाना है, वी बी डूइंग दैट. अभी हम लोग डेवलप्ड नहीं है, हम लोग अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ये अभी हमारा कन्फ्लिक्ट है. सो वील डिस्कस दोनों ही इकोनॉमी के क्या फीचर्स होते हैं और कौन सा फीचर इंडिया के फीचर्स के साथ मैच करता है, वो इंडिया का इकोनॉमी का नेचर होगा. सबसे पहले अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. इंडिया कैसे एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकती है या नहीं वो तो बाद की बात है, बट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं. सबसे पहले है कि लो पर कैपिटा इनकम. लो पर कैपिटा इनकम एक साइन है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का. अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है कम है, दूसरे कंट्रीज कम है, तो वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. लाइक इंडिया का कम है अगर वेस्ट की कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है अगर वर्ल्ड बैंक के कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 24 का. बट ये जो चीज है वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन है ये चेंज होता रहता है. तो फॉर गेटिंग दैट रियल वन डेटा यू शुड बी अपडेटेड विद द रियल वेबसाइट. यू कैन चेक द अपडेट्स ऑन द वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं. एंड हमारा टारगेट है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा बाय 2047. दैट मीन्स वी आर नॉट डेवलप्ड. सेकेंड इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हाँ, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी में है वो इनइक्विटेबल होगा, तो वो भी एक अंडर डेवलपमेंट का साइन है. अगर ऑक्सफैम के रिपोर्ट पे देखें जो इंडिया का 2023 का रिपोर्ट आया था जनवरी 2023, जिसका टाइटल था, अगर आप टाइटल रिमेंबर रख तो दैट्स गुड, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी. इसमें ये देखा गया था कि जो 5% ऑफ इंडियंस हैं दे आर हैविंग 60% से ज्यादा इंडिया का वेल्थ, एंड जो बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ 3% ऑफ द वेल्थ है. दैट मीन्स दिस इज
ग्रेव इनइक्वालिटीज हैपनिंग इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो मैक्सिमम लोग हैं, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, उनके पास मात्र 3% वेल्थ है। एंड जो हमारे एकदम मिनिमम, मतलब मिनिमम दैट मीन्स उन लोगों को बोल रहे हैं जो काफी रिच हैं, उनके पास मेजर रिसोर्सेज, इंडिया के मेजर वेल्थ आ गए हैं। दैट इज सच अ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो इक्वालिटी सीइंग आफ्टर चेकिंग दिस रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफैम। सो 2012 से 21 में देखा गया कि 40% वेल्थ जो इंडिया में क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ 1% ऑफ पॉपुलेशन के पास जा रहा है, एंड ओनली अ मियर 3% ऑफ द वेल्थ जो है वो 50% के पास जा रहा है। दिस इज सच एन इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इंडिया यहाँ पे भी इसमें कंफर्म हो जाता है कि ये साइन भी अंडर डेवलपमेंट का इंडिया फुलफिल कर रहा है। थर्ड इज हाई पोवर्टी। हाई पोवर्टी भी एक इंडिया के अंडर डेवलप किसी भी इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट का साइन होता है। नीति आयोग के, दिस इज नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 14.96% इंडिया के टोटल पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है 2019 से लेकर 20 तक। एज पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ 2023 इंडिया का इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी 55.1 से घटकर 16.4 हो गया। सो एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा इंडिया का पॉवर्टी इंसिडेंस 2022-23 में 11.3 था, जो कि अब 45.1% है 2022-23 में। तो पोवर्टी इंसिडेंस वर्ड हम हर रिपोर्ट में देख रहे हैं। व्हाट इज पोवर्टी इंसिडेंस? पोवर्टी इंसिडेंस का मतलब है कि कितने प्रपोर्शन ऑफ पीपल या हाउस होल्ड जिसका इनकम और एक्सपेंडिचर पोवर्टी लाइन से बिलो है। दिस इज कॉल्ड पोवर्टी इंसिडेंस। Fourth is agrarian economy. As per the economic survey 22-23, 65% जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहता है, मैक्सिमम परसेंटेज, एंड 47% इज डिपेंडेंट ऑन, उसी पॉपुलेशन का 47% डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे लाइवलीहुड के लिए। ये इंडिया का सिचुएशन है इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अकॉर्डिंग। तो ये शो करता है कि देयर आर अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट स्टिल maximum percentage of population is engaged in agriculture, is dependent on agriculture. This shows the sign of disguised unemployment. You know what is disguised unemployment? I'll explain it right now. कि जब suppose there is a farm, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर वहाँ पे 5 लोगों की जरूरत है, बट स्टिल वहाँ पे उसी काम को करने के लिए 10 लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब दे आर जस्ट डूइंग द वर्क, रियल पोटेंशियल, रियल रिक्वायरमेंट उस काम के लिए सिर्फ पांच लोगों की है, 5 वर्कफोर्स की है, 5 लेबर की है, पर वहां पे 10 लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो जो बचे हुए 5 लोग हैं, दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड, दे नॉट रियली एम्प्लॉयड। उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में भी एक टाइप में रखेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अब आते हैं रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ में। देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 4 स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। इसकी 4 स्टेजेस होते हैं, हम भी किसी वन ऑफ द स्टेज में हैं अभी। आई लेट यू नो व्हाट इज दैट। तो स्टेज 1 वो है, हर इकोनॉमी इन सारे स्टेजेस के थ्रू जाती है। सबसे पहला स्टेज होता है जब आपका बर्थ रेट भी हाई है, आपका डेथ रेट भी हाई है, ठीक है, दैट इज द, जो कि एकदम लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा स्टेज होता है। स्टेज 2 में आपका डेथ रेट धीरे धीरे घटने लगता है, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज। तो आप पर आपका बर्थ रेट में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इट्स हाई, क्योंकि अभी उनको आप इतना अवेयरनेस, दे आर नॉट अवेयर अबाउट फैमिली प्लानिंग, उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे का लिमिटेड एक्सेस है, दे डोंट नो, उतना एजुकेशन उनको अभी नहीं मिली, उतनी अवेयरनेस उनको नहीं मिली, दैट्स व्हाई बर्थ रेट इज नॉट डिक्रीजिंग बट डेथ रेट इज डिक्रीजिंग। स्टेज 3, जब आपका बर्थ रेट भी घटने लगता है, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रोथ। यू नो व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव एज ग्रोथ? इज 15 to 49 इज कंसिडर्ड, आई थिंक, दैट एज। स्टेज 4 वो होता है जहाँ पे आपका बर्थ रेट भी और डेथ रेट दोनों ही घटने लगता है, बिकॉज ऑफ हाई सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स स्टेज 4 इज द वेरी, लाइक, ऐसी कंट्रीज जो काफी डेवलप्ड हो जाती है वो इस स्टेज पे पहुंचती है। हम लोग अभी कौन से स्टेज पे? हम लोग अभी थर्ड स्टेज पे, दिस इज आवर इंडिया स्टेज, कि जहाँ हमारा बर्थ रेट भी घट रहा है, डेथ रेट भी घट रहा है, बट अभी हमारा बर्थ रेट तो घटने लगा है, बट हमारे जो मैक्सिमम पीपल हैं उस एज ग्रोथ में इन्वॉल्व है, दैट्स वाई पॉपुलेशन अभी भी कंटिन्यूज टू ग्रो है। So India is present at the third stage of the 4-stage model of demographic transition, जहाँ पे high mortality and fertility है with low mortality with some of the states, कुछ उसमें मतलब कुछ states हैं, कुछ UTs हैं जो अभी stage 4 में already पहुंच भी चुके हैं।
इन कंपैरिजन चाइना ने अभी चारों स्टेज कंप्लीट कर लिया है बिकॉज ऑफ एन इफेक्टिव इन पॉपुलेशन पॉलिसी। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में है उसने डेवलपमेंट को भी हैम्पर किया है और अंडर डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन है। दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट व्हेन यू आर हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यू कैन यूज दैट वर्ड। टोटल फर्टिलिटी रेट अब देखो NFHS 5, यू नो व्हाट इज NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन जो था 5th नंबर का, वो हमारे इंडिया का क्या था 2.0, ठीक है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से बिलो है, मतलब 2.1 होना चाहिए, हमारा 2.0 है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये स्टेबल जल्दी हो जाएगा अगर हम उसको उसके TFR को बढ़ने ना दे रिप्लेसमेंट लेवल तक। सो इंडिया विल सी अ ग्रोथ इन द, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि ओल्ड एज पॉपुलेशन का ग्रोथ इंडिया में बढ़ गया, मतलब हम काफी एकदम नियर हैं जितना होना चाहिए उससे, लाइक हम लोग बस बचे हुए हैं 2.1 पे, हमें नहीं जाना है, हमें कोशिश करना है कि हम उसको स्टेबल करके रखें। 6th sign is low human development. I've already taken one class of human development earlier to explain this better. So human development कम है, जो लेबर फोर्स है उनका प्रोडक्टिविटी, उनका जो डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल का, ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं। तो इसके 3 पैरामीटर्स हैं उस इंडेक्स के, हेल्दी लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन। ये 3 पैरामीटर्स यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि 3 क्या क्या पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्दी लाइफ एंड एजुकेशन। सो 2021-22 का रिपोर्ट देखें तो इंडिया का रैंक 132 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज। नाउ लो ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी, दिस इज द 7th साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी जो है वो हम मेजर करते हैं कि कितना साल एक इंडिविजुअल पीक प्रोडक्टिविटी पे होगा बिटवीन द एज ऑफ 20 to 58। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी को मेजर करने में हेल्प करता है वर्किंग पॉपुलेशन का, जो कि इंडिया में बहुत कम है। लो प्रोडक्टिविटी के कारण ही हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज हैम्पर्ड, अर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल इज हैम्पर्ड, GDP ग्रोथ ऑफ द एंटायर कंट्री इज हैम्पर्ड। Now 8th is unemployment. Cyclic unemployment primarily occurs due to the cyclic fluctuation like recession and depression. Economy में कभी recession होता है, कभी depression होता है। Most of the unemployment जो developed countries में देखा गया वो cyclical है, developed countries की बात कर रहे हैं, वो cyclical है nature। Cyclical unemployment figures इंडिया में negligible है because हम अभी developed economy नहीं बने हैं, और unemployment हमारी country का chronic और structural है। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो देयर क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंस है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। स्किल गैप इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, नेक्स्ट 9th पॉइंट इज स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल बहुत ही जरूरी फैक्टर है। इंडिया में कैपिटल अवेलेबिलिटी पर पर्सन इज वेरी लो, ठीक है, लाइक लो, अगर आपका कैपिटल अवेलेबिलिटी होगा तो प्रोडक्टिविटी भी लो होगा, पर कैपिटल इनकम भी लो होगा, सेविंग लो होगा, देन इन्वेस्टमेंट लो होगा, देन लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सो इंडिया इस पूरे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में कॉट है, इट्स जस्ट इन दैट। 10th एंड आई थिंक इट्स द लास्ट पॉइंट कि टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, मोर देन 50% ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी मॉनसून, रेनफेड कंडीशंस, ट्रेडिशनल कंडीशंस पे ही डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन काफी लो है इंडिया में इस सेक्टर में, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। इससे क्या है, लाइक वी आर लाइक दीज थिंग्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आज बारिश होती है नहीं होती, हर साल का डिफरेंट पैटर्न है मॉनसून का। सो आर हाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में भी आ गई। सो जो डिफेंस गुड्स हम बाहर से मेजोरिटी होती है हम उसको इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक हमारे यहाँ पे भी दिखती है, एक सेक्टर में दिखा दो, डिफेंस गुड्स भी हम बाहर से मंगा रहे हैं जहाँ पे हम इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करते हैं। सो यहाँ पे एक लार्ज गैप है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन। जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं हम बाहर से मंगवाते हैं, खुद से नहीं। अभी तो कुछ स्टेजेस में हम कुछ डेवलप भी कर रहे हैं, लाइक मेनी थिंग्स वी आर डेवलपिंग इंडिजीनियसली, बट स्टिल दैट इज अ लार्ज अमाउंट कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक साइन था अंडर डेवलपमेंट का। सो ये सारे दीज आर द 10 पॉइंट्स जो आपको बताता है कि किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इफ आई कम इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, सो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम 2 मेजर से देखते हैं, क्वांटिटेटिव
एंड स्ट्रक्चरल। क्वांटिटेटिव के थ्रू इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का क्या नेट नेशनल इनकम है, क्या पर कैपिटा इनकम है। स्ट्रक्चरल मेजर्स में हम देखते हैं कि क्या सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट का, चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ बेसिक कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। सबसे पहला पॉइंट है राइज इन नेशनल प्रोडक्ट। इंडिया का जो इफ आई स्टार्ट विथ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो कि 3% था, ऑलमोस्ट 4 डिकेड से 3% था। सो 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए तो जीडीपी 8% चला गया टिल 2008। यू नो व्हाट हैपेंड इन 2008? देयर वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद फिर घट गया था। सो इंडिया का ग्रोथ ऐसा एम्बिशियस ग्रोथ था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, यूएसडी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024, बाय हम अपने एग्रीकल्चर पे काम करके, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम करके साइमल्टेनियसली। सो ये सारे साइन क्या है, एक एक्सपैंडिंग और ग्रोइंग इकोनॉमी के हैं। सबसे पहला पॉइंट था डेवलपिंग नेशन का, जो हम दिख रहा है कि हाँ वी आर गेटिंग ऑन इट, हमारा नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हमारा 1991 के बाद 3% से लेकर 8% पे चला गया एंड ऑल ऑफ दैट। हमारे ऐसे ऐसे एम्बिशियस टारगेट है, तो हमारा एक डेवलपिंग इकोनॉमी का एक कैरेक्टरिस्टिक राइज इन नेशनल प्रोडक्ट इज फुलफिलिंग। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। यू नो व्हाट इट इज, वी विल बी डीलिंग विद इट। सो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं कि लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया को 1991 के रिफॉर्म्स के पहले, उसी को हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ये टर्म को किसने कॉइन किया था? राज कृष्णा ने किया था 1978 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इस टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को क्लैरिफाई कर दें कि इसका कोई एसोसिएशन रिलीजन के साथ नहीं है, किसी रिलीजियस बिलीफ के साथ नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द लो एनुअल ग्रोथ ऑफ द कंट्री और इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर 1991 रिफॉर्म्स। सो हिंदू जो टर्म है इंडिया एक्चुअली हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि इंडिया जो एक प्रीडोमिनेटली हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री है, जहाँ पे लो ग्रोथ रेट्स देखे गए उस पीरियड में। 1950s, 1960s, 1970 में इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था काफी मॉडेस्ट था, 3 से 4% ही था। ये रेट और लो हो गया था एंड दिस रेट इज वेरी लो अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं, एशियन टाइगर इकोनॉमीज लाइक सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, जो कि एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी सेम पीरियड में एक्सपीरियंस कर रहे थे। So this is the second, this is your explanation of Hindu rate of growth. Second point is rise in per capita income. दूसरे ग्रोथ को अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रोथ में कंपेयर देखें तो पर कैपिटा इनकम का राइज भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर होता है देखने के लिए कि कंट्री एक इकोनॉमी एक डेवलपिंग है या नहीं। सो 1950 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम 7500 रुपीज था एंड 2019 में इट वाज 94,000 रुपीज। सो ये जो एक काफी तेजी से बढ़ा आफ्टर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, तो ये एक एक्सपैंडिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी का साइन है। थर्ड इज सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये डेवलपमेंट का कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में डिक्लाइन होकर हम दूसरे सेक्टर्स में मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। सो इंडिया के केस में हमने देखा कि एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री में इनिशियल ईयर्स में गए एंड देन ड्रास्टिकली टू द सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है डिक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस, इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे घट रहा था एंड इंडस्ट्रीज में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर रहा था बट स्लो रेट पे। फिर सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था बट फास्ट रेट पे। सो ये जो 2011 से लेकर 21 तक इंडिया का जो जीडीपी पे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज डिक्रीजिंग बट एट स्लो रेट, इंक्रीजिंग इन इंडस्ट्री बट एट स्लो पेस एंड सर्विसेज वाज इंक्रीजिंग। सो ये शो करता है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन भी था डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। फोर्थ फीचर इज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। एक डेवलपिंग इकोनॉमी जो है ये एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव करता है, उसके बाद सर्विस की तरफ मूव करता है। ये इंडिया में भी हो रहा था। कुछ पीपल एग्रीकल्चर से सिग्निफिकेंट मूवमेंट था इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में फ्रॉम एग्रीकल्चर। गुड स्किल सेट नहीं होने के कारण, अपॉर्चुनिटीज कम होने के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये स्पीड, जो मूवमेंट का स्पीड था ये इफेक्टेड था। पर मूवमेंट इज, जब हम सर्विस सेक्टर की तरफ मूवमेंट देखेंगे दैट इज वेरी नोटवर्दी। बहुत ज्यादा सडनली देखो, अभी भी आप देखो तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही इकोनॉमी के जीडीपी में, लाइक इट्स अराउंड 53 to 59 के बीच में कहीं है। 32% से ज्यादा इंडिया का वर्कफोर्स जो है वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। एक्सपेंशन ऑफ वर्क हुआ, वर्क फ्रॉम होम, लाइक कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था इंडियन इकोनॉमी के लिए। Now, fifth point is growth of basic capital good industries. महालनोबिस का जो मॉडल था
जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी फोकस किया, तो उसने बोला कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम हाइरोनिमस मॉडल भी कहते हैं। इंडिया अपने कोर इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाया, स्टील, आयरन, ऑटोमोटिव, फर्टिलाइजर, हेवी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एक्सेट्रा। Now sixth is expansion of social and physical infrastructure. इंडिया का सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में है। इट्स डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ वेरी फास्ट रेट। इंडिया को जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, हाइड्रो पावर, उसका ये कैपेसिटी देखा गया जुलाई 23 में 176.49 गीगावाट। सो इंडिया अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी डेवलप कर रहा है। नंबर ऑफ स्कूल और कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एम्स, ये सब अभी चेक दैट IIMs, ये सब चीजें बना रहे हैं। So ये जो एक innovative solution, India is moving in the line of a developing economy. Seventh point is progress in banking and financial sector. How can we measure कि कैसे measure करेंगे कि banking sector में हमारा क्या progress है। हम पहले अपना बैंकिंग बिजनेस और जीडीपी रेशियो के थ्रू करेंगे, जो कि देखा गया कि ये इंक्रीज हो रहा था इन द फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन 1969। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ था आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। लोन्स में क्या ग्रोथ है, डिमांड ऑफ लोन्स जो था वो बढ़ रहा था, दैट मींस क्रेडिट ग्रोथ इज देयर। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सो दो चीजों से हम देखेंगे, ये एंड ये ग्रोथ इन लोन्स एंड बैंकिंग बिजनेस टू जीडीपी रेशियो। ये कि जो ग्रोथ इन लोन्स है कि हमारा लोन्स का डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग और डिपॉजिट बैंक के साथ हमारा बढ़ रहा है। तो दीज आर द टू मेजर्स जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या प्रोग्रेस है। बैंकिंग डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन। कितने कंपनीज, थर्ड इज कितने कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी बढ़ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी का कि हाँ, इसका फाइनेंशियल पार्ट पे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ये डेवलपिंग की तरफ मूव कर रही है। नाउ if I come now we'll be coming at the conclusion। तो ये पूरे आर्गुमेंट का कंक्लूजन है कि इंडियन इकोनॉमी shows signs of underdevelopment but it is moving on the path of development, hence it can be said कि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। फॉलोइंग फीचर्स प्रूव दिस पॉइंट। जो अंडर डेवलपमेंट का फीचर्स इंडिया में है पर इंप्रूवमेंट देखा गया है, कंपीटिंग एट अ ग्लोबल लेवल, हमारा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारा, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस है। तो ये कंक्लूड हम कर सकते हैं, या इंडिया में सारे साइंस है अंडर डेवलपमेंट के, बट हाँ वो अभी पाथ ऑफ डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। नाउ हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज किया, उसके फीचर्स को देखा, इंडिया के साथ देखा, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा, तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है। So this is all about nature of Indian economy. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.